जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड बच्चों बैच 2025 वाले बच्चों के लिए जीके जीएस एंड साइंस का शानदार प्रश्न बच्चों। जो कि जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न प्रीवियस सेट्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको देखना है कि प्रीवियस सेट्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग यहाँ से पढ़ करके पूरी तैयारी कर करके जा करके वहाँ जीके जीएस बच्चों और साइंस 20 में 20 मार करके आइएगा। पूरे बेहतरीन से बताया जाएगा साथियों। हर एक प्रश्न पे हर एक ऑप्शन को डिटेल में बताया जाएगा ताकि आपसे उससे रिलेटिव कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में तो छूट ना पाए। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा और सेशन को साथियों लाइक करके दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकेंगे। 22 तारीख तक बच्चों फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप लोग 22 तारीख तक फॉर्म फिलअप ज़रूर कर देंगे क्योंकि 17 फरवरी को आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। वैसा हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम का रेट बढ़ सकते हैं तो बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा ताकि जो बच्चे अब से पढ़ना शुरू किए हैं उन सभी बच्चों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इतना काम कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। सेट कर करके बच्चों चैनल से जुड़ जाइए ताकि जितने भी क्लास लेकर के आए एग्ज़ाम तक सभी क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए साथियों ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना और आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि सरकारी स्कूल आप लोगों को मिल जाए, सरकारी कॉलेज का चयन हो। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए बच्चों पहले प्रश्न पे चलते हैं। जीके जी साथियों यहाँ पे सभी एग्ज़ामों के लिए होता है। भारत के भी जितने एग्ज़ाम हैं ये तो बिहार डीएलएड है, आप लोग जरूर जुड़ के पढ़ें। बीएड का भी एग्ज़ाम होगा बच्चों, बीएड का भी क्लास लेकर के आएंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, बताइएगा। केंद्रीय मत्स्यिकी जो शिक्षा संस्थान है बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका गठन कब हुआ, गठन कब हुआ है ये पूछा जा सकता है ना मेरे प्यारे भाइयों। तो भाइयों 1961 ईस्वी में मेरे शेरनियों केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान का गठन हुआ और ये है साथियों मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई का, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई में हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। आपका आ जाता है फिर बच्चों जामा नगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पे एशिया का, एशिया का बच्चों, एशिया आप लोग जानते हैं ना, एशिया महाद्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा क्या बनाया गया है, तेल शोधक कारखाना। तेल शोधन कारखाना जो है बच्चों ये क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे नोट करते चलिएगा। और बच्चों पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, वहाँ पे सभी बच्चे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो कटक में धान अनुसंधान केंद्र है। पूछा जाएगा कि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो पहले प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार जोरदार सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा। क्या बोलता है स्टूडेंट, डीएलएड का एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए बच्चों। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। देखिएगा विश्व में आपसे पूछा गया है सबसे अधिक बारिश वर्षा किस स्थान पे होता है। गुवाहाटी, चेरापूंजी, सिलचर, मोन्सिनराम। तो बच्चों मेघालय, बिहार में एक स्थान है मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय में एक स्थान है बच्चों मानसिनराम। तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे अधिक मेघालय में कहाँ होता है, तो मानसिनराम में होता है बच्चों। 1176 सेंटीमीटर वर्षा होता है मानसिनराम में। चेरापूंजी की बात किया जाए तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर बारिश होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसिनराम में होता है। क्लियर है।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए। देखिएगा बच्चों, प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न है बिहार डीएलएड एग्जाम 15/6/2023 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है ये। तो ध्यान दीजिएगा कैसा प्रश्न पूछता है। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। बोला जा रहा है कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। कौन से मामले में? प्रशासनिक मामले में, विभिन्न विधेयकों को पारित करने में, वित्तीय मामले में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वित्तीय मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक पावर है, अधिक शक्तियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। बताइएगा बच्चों कि परिवार को जरूरत आप किस तरीके से करते हैं, कौन से प्रकार की खेती करके? जैविक, इनमें से कोई नहीं, निर्वाह या मिश्रित? तो मिश्रित कृषि होता है बच्चों। मिश्रित खेती जो होता है इसमें कृषि और साथ ही साथ बच्चों आप पशुपालन करते हैं, पशुपालन। तो ये दोनों अगर एक साथ करते हैं तो ये मिश्रित कृषि आपका हो जाएगा। और परिवार के ज़रूरतों को पूरा करते हैं निर्वाह कृषि के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? निर्वाह करके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हीरो? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी बच्चे करते रहेंगे। क्वेश्चन कहता है कि केंद्र मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है, कहाँ में है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? बताइएगा बच्चों। देखिएगा हम बताएंगे। केरल में बच्चों सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। अगर पूछा जाए थोरियम का भंडार सबसे बड़ा कहाँ है तो केरल में है। भारत में सबसे अधिक सोना का उत्पादन बच्चों, सोना का उत्पादन कहाँ होता है तो सोना कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश में बच्चों यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है, यूरेनियम सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर बोला जाए तो लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, केंद्र मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है कहाँ में तो ये है बच्चों कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों? मेरे प्यारे शेरनियों, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। देखिएगा सभी प्रश्न पूछे गए हैं। 15/6/2023 को सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चाल पूछा गया किस प्रकार की इमारत थी तो ये बहुमंजिली इमारत थी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस की घोषणा की? सर नाइट की उपाधि किसने वापस कर दी थी बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड में? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक था बच्चों जनरल डायर। जनरल डायर डायर इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था तो वो था जनरल डायर। तो उसके सैनिकों ने 1650 राउंड, 1650 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो चुका था। तो ये सब याद रखिएगा। ये बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका अमृतसर में। अमृतसर जो कि पड़ता है पंजाब में, पंजाब में पड़ता है बच्चों अमृतसर। यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बच्चों कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर नाइट का उपाधि वापस कर दिया था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने नाइट की उपाधि, सर नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। अंग्रेज को दिया हुआ उपाधि अंग्रेज को वापस कर दिए थे।
ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं बच्चों, इतना नोट कर लीजिए। देखिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस के, अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम बच्चों आपसे पूछ दिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी बच्चों, तो डॉक्टर एनी बेसेंट बनी थी। 1917 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी, 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के 1924 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे, बेलगाव में, बेलगाव कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। जिन्ना की अगर बारे में बात करें बच्चों, तो जिन्ना ने 1940 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए, स्पेशली मुस्लिमों के लिए बच्चों अलग देश का मांग किया था कि हमें मुस्लिमों के लिए अलग एक देश चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर नाइट की उपाधि को क्या किए थे, वापस कर दिए थे। क्लियर हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर क्या कहता है, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। पृथ्वी पर के बच्चों जो नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, उसको प्रदर्शित करने वाला जो मानचित्र होता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मेरे प्यारे शेर शेरनियों भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति बच्चों बताइएगा कौन था जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। ठीक है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछा जाए बच्चों, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प बच्चों, ट्रम्प अमेरिका के वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट है आपका। अगला प्रश्न बच्चों, बहुत आगे चले आए क्या, नहीं भाई ठीक है, यही प्रश्न है, 9 तक करवा दिए थे। उच्च सदन है, क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे शेर शेरनियों की उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या सभी। तो साथियों पहले हम लोकसभा और विधानसभा के बारे में जान लेते हैं क्योंकि दोनों के बारे में एक ही हैं। लोकसभा और विधानसभा जो है बच्चों, ये है प्रथम एवं निम्न सदन, इसको कहते हैं प्रथम एवं क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम एवं निम्न सदन किसे कहते हैं तो लोकसभा रहेगा ऑप्शन में, तो लोकसभा मारना है, विधानसभा रहे तो विधानसभा मारना है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो ए एंड बी दिया रहेगा, दोनों को मार देना है। ठीक है बच्चों, इतना करना है। क्लियर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया उच्च सदन, तो उच्च सदन आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन एक ही बच गया, राज्यसभा। तो राज्यसभा को द्वितीय एवं उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय बच्चों, द्वितीय एवं उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। राज्यसभा को राज्य का सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगर आयु पूछा जाए बच्चों कि लोकसभा की न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है, और राज्यसभा की मिनिमम आयु होता है, मिनिमम आयु 30 वर्ष होता है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ऑप्शन बी आपका राइट है, इसलिए हम बता दिए बच्चों, याद आपको करना होगा। अगला प्रश्न आता है वो देखिएगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, समवर्ती सूची है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसका वर्णन अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में प्यारे साथियों
समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें 3 अनुसूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो वही पूछा गया कि समवर्ती सूची को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगर पूछे कनाडा के संविधान से आप क्या लिए हैं, तो हमारे संविधान में बच्चों कनाडा से लिया गया है संघ सूची। संघ सूची को किस देश के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से। एवं बच्चों राज्य सूची को भी, राज्य सूची, ये दोनों को कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इतना नोट कीजिए, या तो फिर इधर लिख देते हैं बच्चों, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूछा जाए आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है, भागलपुर, पटना, बांका, किशनगंज। तो साथियों सबसे अधिक पूछा जाए तो किशनगंज में होता है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में। सबसे अगर कम वर्षा की बात कर दिया जाए कहाँ होता है, तो औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद सबसे कम वर्षा होता है। औरंगाबाद की अगर वर्षा देखा जाए बच्चों तो 70 सेंटीमीटर वर्षा होता है औरंगाबाद में। बिहार में पूछा जाए, बिहार तो 110 से लेकर के 112 सेंटीमीटर बारिश होता है बिहार में। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक कोई समस्या है तो सभी बच्चे बताएंगे ताकि मैं अगले प्रश्न पे चलूं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे कम औरंगाबाद में होता है। अगला आता है कि दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या उड़ीसा। तो देखिए सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। अगर सबसे अधिक की बात कर दिया जाए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये हो जाएगा बिहार का। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बच्चों है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 106 गो व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर में रहता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। ठीक है, अब देखिएगा आपसे अरुणाचल प्रदेश की पूछा जाए जनसंख्या घनत्व, तो 17 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है, 17 व्यक्ति। सिक्किम में बच्चों 86 व्यक्ति रहता है 1 वर्ग किलोमीटर में। उड़ीसा में 270 व्यक्ति रहता है। गोवा में देखा जाए तो 394 व्यक्ति रहता है। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे अधिक बिहार में 1106 व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था। आदिवासी समुदाय पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, करचा, झूम, कोरवा, येरुकुला। तो देखिएगा बच्चों कौन आदिवासी समुदाय नहीं है, तो करचा जो है बच्चों यह जनजाति है, यह मेघालय और मणिपुर में रहता है। मेघालय बच्चों और मणिपुर, मणिपुर मणिपुर में रहता है करचा जनजाति। कोरवा जनजाति की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश, एमपी में एंड छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये निवास करता है। एरुकुला जनजाति यह आंध्र प्रदेश में। और जो झूम है बच्चों, यह झूम एक प्रकार की कृषि है। तो यह आदिवासी समुदाय नहीं, कौन नहीं है, तो झूम नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है।
सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है बच्चों? क्षेत्र, जाति, धर्म, जन्म। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, 5 प्रश्न और बताएंगे बच्चों जीके जीएस का, क्योंकि 20 प्रश्न आता है, 20 ही प्रश्न बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? अगर पूछे साथियों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका गठन कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन अगर आपसे पूछ दिया जाए, गठन कब हुआ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, इसका सचिवालय कहाँ है, सचिवालय, सचिवालय कहाँ है, इतना बताइए, उसके बाद आंसर को बता देंगे बच्चों। तो देखिए गठन की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ। हेड क्वार्टर आपका पड़ता है न्यूयॉर्क में, और बच्चों सचिवालय है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के ट्रांसिशिप काउंसिलिंग अंग ने बच्चों 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अब आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। इंग्लैंड में स्टाप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट जो था वो पारित हुआ था। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? कोयला बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, और जो सबसे सर्वोत्तम कोयला होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है वो सर्वोत्तम कोयला होता है। जैसे अगर लिग्नाइट की बात किया जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है आपका 40% से अधिक, 40% से बच्चों अधिक। पीट में होता है 40% से कम, मतलब माइनस कर देने, कम माइनस और अधिक रहेगा तो प्लस। विटुमिनस में साथियों 60% से प्लस कार्बन की मात्रा होता है। एंथ्रासाइड में 90% से प्लस कार्बन की मात्रा। आप लोग यही बताइएगा कि कौन सा कोयला सर्वोत्तम होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है, एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला है, और पीट बच्चों सबसे खराब कोयला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पीट में कार्बन की मात्रा 40% से कम है, एंथ्रासाइड में 90% से अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न और है मेरे प्यारे साथियों। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन जो है वो बताइएगा कौन से राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ये साथियों उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बच्चों 2 बंदरगाह हैं, वो उसका नाम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। हल्दिया बंदरगाह बच्चों पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हैं। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तूतीकोरन बंदरगाह हो जाएगा। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मद्रास बंदरगाह, मद्रास बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो विशाखापत्तनम, विशाखपत्तनम बंदरगाह कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे। ये रहा आज का बच्चों लास्ट प्रश्न। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का आपसे पूछा गया है, एक कुपरिणाम क्या है? तो ये हो जाएगा बच्चों अलगाववाद, अलगाववाद। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे शेरनियों? प्रश्न हुआ समाप्त। तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चों सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। दोस्तों तक शेयर करना ना भूलेंगे। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे।
और हमारे चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, बेहतर आपको जीके जीएस का तैयारी कराया जाएगा। डीएलएड का एग्ज़ाम हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जीके जीएस का क्लास चलता है मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, इतना काम कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।